हेलो एवरीवन। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा ज़्यादा हटके चीज़ है जो कि मेरे यूजुअल वीडियोस रहते हैं उससे। आज मैं खुद ये कह रहा हूँ कि आपको मेरे वीडियोस नहीं देखने चाहिए, आपको मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखना चाहिए, आपको इंस्पिरेशनल वीडियोस बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्या है ऐसा रीज़न जिसकी वजह से मैं ये मना कर रहा हूँ? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन बन रही है, जो कि मैं यूजुअली ऑब्ज़र्व करता हूँ अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने आस-पास में के लोगों में। मैं देखता हूँ कि मतलब वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं चीज़ों को। और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, ये बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल था, जो कि मुझे लगा था कि जिससे इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कोई ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें थोड़ा-सा मोटिवेशन है, थोड़ी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, और उस वीडियो को अगर 10-15 लोग भी देखते हैं, तो मुझे क्या लगता है कि वो मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ, वो सब अच्छे से समझ रहे हैं या फिर उसको रिलेट कर पा रहे हैं। पर यहाँ पे कैच है, मुझे और हम सबको ऐसा ही लगता है कि हर कोई जो बंदा है या फिर हर कोई जो इंसान है, वो एक चीज़ को एक तरह से समझाने पे एक ही तरह से लेगा। पर यह बिल्कुल सच बात नहीं है। जो मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व करी है, वो थोड़ा-सा अलग है उन सारी चीज़ों से जो कि यूजुअली हम देखते हैं, और इसका जवाब मुझे मिला हमारी सोच में, हमारे एक्सपीरियंस में, हमारी जो ज़िंदगी की हैबिट्स है उसमें। सबसे ज़्यादा पता है प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि हम जो है अपनी ज़िंदगी को ही सच मान के बैठते हैं। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो हैबिट्स है, हमारी जो लिविंग लाइफ़स्टाइल है, उसी को हम सच मान के बैठते हैं कि हम ये जो कर रहे हैं, उस हिसाब से हम सही है। कभी हम ऑब्जेक्टिवली ये चीज़ को नहीं देखते कि कहीं मैं भी तो गलत नहीं कर रहा, कहीं मैं भी तो गलत नहीं कर रही। हम कुछ-कुछ चीज़ों में देखते हैं कि चलो भाई करियर हो गया, या फिर कुछ ऐसी काम की चीज़ें हो गई, या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली कुछ अलग टॉपिक हो गया, जिससे रिलेटेड हम ये सोचते हैं कि हाँ, चलो यहाँ पे कुछ गलत हो गया तो उसको ठीक कर लेते हैं। पर क्या हम अपनी सोच पे काम कर पाते हैं? हमने अपनी सोच पे कभी काम किया कि हमारी सोच गलत हो सकती है कभी? हमारा जो एक्सपीरियंस है वो गलत हो सकता है। कभी सोचा है कि हम जो देख रहे हैं, वो दिख जो रहा है वही गलत है तो? हम जिस तरह से सोच रहे हैं वही गलत है तो? कुछ लोग कहते हैं ना कि भूत अगर जब तक दिखे नहीं, तब तक हम मानेंगे नहीं, और अगर दिख गया तो वही सच है। पर अगर मैं ये बोलूँ कि जो दिख रहा है वो भी झूठ है तो? मैं जानता हूँ ये थोड़ा-सा अलग चीज़ है, थोड़ी-सी इन डेप्थ चीज़ है, पर इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छे से समझाता हूँ कि मतलब क्या है एग्ज़ैक्ट वो चीज़ जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वो ये है कि आप जो है करते क्या हो कि अपनी ज़िंदगी जैसी चल रही है ना, वैसे ही चलने देते हो, और उसपे कभी क्वेश्चन मार्क नहीं डालते। और जो भी डेटा आपके पास आ रहा है, मान लो मोटिवेशन का डेटा आ रहा है, इंस्पिरेशन का डेटा आ रहा है आपके पास अलग-अलग तरीके के सॉल्यूशंस आ रहे हैं, या फिर आप अलग-अलग इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, या फिर कोई सक्सेसफुल इंसान अपनी स्टोरी बता रहा है, आप बस उससे रिलेट करते हो। रिलेट में प्रॉब्लम पता है क्या है कि आप जो है वो खुद को नहीं बदलते। रिलेट करके आप बस जो है अपनी जो करंट चीज़ है उसके उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। थोड़ा बहुत आप बस, हाँ, ये कि ये मेरे बारे में बात हो रही है, यही मेरे बारे मतलब यही सच है, इतना बस आप करके छोड़ देते हो। पर जब तक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लाइफ़ के बारे में, अपने बारे में, दुनिया के बारे में, तब तक आप असलियत देख ही नहीं सकते, और जो आपको दिख रहा है वो सब झूठ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बच्चे को अगर हम पूरी ज़िंदगी बस काला कलर, काला कलर, काला कलर दिखाएँ, मान लीजिए कि उसको बस हमने काले कलर के टॉयज़ दिए हैं, काले कलर का फ़ोन दिया है, काले कलर की गाड़ी दी है, सब कुछ, और दुनिया में उसको बस काली ही चीज़ें दिख रही है सारी। तो अगर हम किसी को बोलेंगे भी कि भई ज़िंदगी लाल बहुत अच्छी है, तो उसको समझ नहीं आएगा कि लाल क्या है? या फिर अगर हम बताएँगे कि भई लाल नाम की चीज़ होती है, वो बोलेगा नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, मैंने तो सारी काली चीज़ें देखी, ये देखो मुझे सच है, ये मेरे सामने दिख रहा है, ये झूठ है क्या? वो झूठ नहीं है, पर वो आधा सच है। प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ छुपी हुई है वो हम उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। बैक ऑफ द साइड क्या हो रहा है, ज़िंदगी के पीछे क्या हो रहा है, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो मान लेते हैं कि 2 लोग हैं, मैं इसको और एक अच्छे से एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ कि मान लीजिए कि 2 लोग हैं। एक जो है चोर इंसान है, और दूसरा है एक अच्छा आदमी है, या फिर मान लो कि नॉर्मल इंसान है जो कि मिडल क्लास में है, या फिर जो भी कह लो, नॉर्मल जो इस दुनिया में जीता है, रहता है, वो एक दूसरा इंसान है। अब दोनों के सामने हम सेम कंटेंट रखते हैं कि एक, मान लो कि मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ और उसको बोलता हूँ, तुम्हारे रास्ते में जो भी चीज़ आए उसको तुम आराम से तोड़ सकते हो। अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है।
तो इससे होगा क्या? चोर इंसान इसको कैसे रिलेट करेगा? वो बोलेगा कि इसका मतलब जो है मैं किसी भी लेवल की कोई भी चोरी कर सकता हूँ। हमारा दिमाग ऐसे चलता है, मैं कोई भी चोरी कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं इससे भी अच्छा प्लान बना सकता हूँ। और अच्छा वाला इंसान वो क्या सोचेगा कि हाँ भाई, मैं भी अपनी ज़िंदगी में कुछ और कर सकता हूँ। इस बात का मतलब तो यही हुआ ना। तो यहाँ पे क्या मोटिवेशन की गलती है? बिल्कुल नहीं। पर हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, हमने अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया कि कौन-सी चीज़ें हम सही है और कहाँ पे हम गलत है। अगर मैं ये कहता हूँ कि लर्निंग करना सही है और अर्निंग करना गलत है, मतलब अर्निंग पे फ़ोकस करके कोई काम करना गलत है, तो ये बात पहले समझ तो आनी चाहिए। वरना क्या होगा कि ये बात आपने समझी नहीं, मोटिवेशन लेते गए कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, इस तरह से होता है, ऐसे-ऐसे कर सकता है। भाई पर भाई तुम्हारे बेसिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ही तो दिक्कत है। तुम्हें अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है अभी। जब तक तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है, तुम्हारी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है कि तुम खुद क्या हो और क्या तुम गलत भी हो, समझ लेने का मतलब ये नहीं कि बस खुद को जान लेना, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के उसकी सारी साइड को भी देख लेना कि भई मैं हूँ क्या आखिर? और मैं इस समाज में कर क्या रहा हूँ? समाज किस तरह से इफ़ेक्ट होता है? सोसाइटी हम पे किस तरह से इफ़ेक्ट करती है? मैं अगर कोई बात करता हूँ या फिर मैं अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखता हूँ तो उससे क्या चेंज हो सकता है? मेरे अपने पर्सपेक्टिव क्या है? ये सारी बातों पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया तो इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। अगर चोर को ये रियलाइज़ हो जाए कि मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या कि सारी अंडरस्टैंडिंग। बस ये नहीं कि मतलब मुझे समझ आ गया कि मैं चोर हूँ, हाँ हूँ तो, फिर क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास करने को, ये एक्सेप्ट करके बैठ जाओगे तुम। बदला है कभी कुछ? एक अच्छी लाइफ़ क्या होती है ये समझी है कि मुझे खुद को भी बदलना चाहिए, खुद की आदतें भी बदलनी चाहिए। ये जो बात करी जा रही है, वो हम अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह से अप्लाई कर देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है। वो बात करी जा रही है एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बीच में ला के हम अपनी तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही तो समझते हैं सारी बातें। मैं नहीं कह रहा इसमें कुछ गलत है, क्योंकि हर इंसान के एक्सपीरियंस अलग है, हर इंसान जीता अलग तरीके से इसलिए उनको समझ भी अलग तरीके से आएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जो बात कही जा रही है उसको लिटरली हम ले लें सारी बातें। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि जो अलग-अलग कोट्स लगाते हैं अपने स्टेटस पे, स्टोरीज़ पे पोस्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें, अलग-अलग लोग करते हैं और उसका आप एक्शन देखोगे ना बिल्कुल अलग है। ये गैप है, इसको गैप बोलते हैं कि जो चीज़ वो कंज़्यूम कर रहे हैं और जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, ये दोनों आपस में मेल नहीं खाती। उसके एक्शंस जो है, उसकी आदतें जो है, वो उसकी वे ऑफ थिंकिंग है, वो उसको बदलने को तैयार नहीं है। फिर भी इसे रिलेट करके ये सही दिखाना है, वो चीज़ सही है। मान लीजिए ऐसा कोई कोट लिखता है कि आप अपने आप में कंप्लीट है। आप 100% अपने आप को दीजिए, आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपको खुल के जीने का हक है। तो ये बात तो सबको सही लगेगी। पर उसके अगर आप एक्शन देखोगे बैक ऑफ द साइड कि वो इंसान क्या कर रहा है, तो आपको दिखेगा कि उसके एक्शन जो है उसकी बात से बिल्कुल अलग है। यानी कि वो जो बात कही जा रही हो और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो दोनों आपस में मेल नहीं खाती। फिर भी उसको रिलेट करके हाँ, मैं तो सही कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है। मुझे भी तो हक है जीने का, मुझे भी तो हक है पूरी तरह से अपनी लाइफ़ जीने का, अपनी तरह से अपने एक्शन लेने का। हाँ, है। पर वो गलत है, वो आप नहीं दिखोगे। और सही-गलत कहाँ पे आता है? सही-गलत का मतलब ये नहीं कि आप बस दुनिया वालों से के साथ ही कुछ गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। अपनी ज़िंदगी का एक्शन जो है, वो जो आप ले रहे हो, वो सही-गलत कब होता है कि आपकी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ से डिटरमाइंड होता है कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक लास्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ इसका कि मान लो आप मनी सेंट्रिक हो। मान लो आप कोई काम करते हो पैसे के लिए कि मतलब अगर पैसे मिलेंगे तो मैं ये काम करूँगा। बाकी मैं अलग से कुछ नहीं करने वाला। तो इस वजह से आप क्या करोगे कि आप देखोगे ऑप्शंस, कहाँ पे मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। आप अपनी लर्निंग पे फ़ोकस नहीं करोगे। आप अपने सीखने पे फ़ोकस नहीं करोगे। जबकि पता है ज़्यादा पैसे कौन कमाता है कि जो जिसको ज़्यादा आता है। आप लर्निंग पे फ़ोकस नहीं करोगे, पैसे पे फ़ोकस करोगे कि देखो मुझे जो एक्जिस्टिंग जो मेरी नॉलेज है उसके ऊपर तुम मुझे कितना दे रहे हो। अब ये कौन समझाए इसको कि भई ऐसे नहीं जिया जाता। ये सही रास्ता नहीं क्योंकि ये आपको अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा है। यहाँ पे चीज़ गलत होती है।
बाकी कुछ भी दुनिया में सही और गलत नहीं होता है, ये मैं खुद कहता हूँ। ज़िंदगी आपकी है, सही भी आपका, गलत भी आपका, पर हमें ये देखना है कि हम अपनी ज़िंदगी को डायरेक्शन कहाँ पे दे रहे हैं। कोई एक एक्शन, कोई एक आपका छोटा-सा भी अंडरस्टैंडिंग, पता है एक्शन कहाँ से आता है? चलो एक छोटी-सी और मैं बात बताता हूँ, पता है एक्शन कहाँ से आता है? एक्शन आता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे। मान लो आपने कुछ समझ लिया कि मान लो कि ये चीज़ गलत है, चोरी करना गलत है, तो फिर आप जो है ये आपके हाथ में है ना कि आप चोरी करोगे या नहीं करोगे। पहले तो आपको समझ आना चाहिए ना कि चोरी करना गलत बात है, फिर आप नहीं करोगे। तो जहाँ भी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई कि हाँ, ये चोरी करने के रास्ते पे अगर मैं चला, तो फिर मेरे साथ क्या हो सकता है? मैं बन जाऊँगा दुनिया का सबसे बड़ा चोर, स्किल ले लूँगा मैं, लर्निंग का मतलब अब जो है मतलब किसी भी चीज़ को आप किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो, इसमें फिर मेरी गलती नहीं है। अब आप बोलोगे कि चोर भी तो सीख सकता है ना, चोर भी सबसे बड़ा प्लान बना सकता है, वो भी ये कर सकता है, पर हाँ, यही तो बात है, चोर भी ये सब कर सकता है, पर उसको खुद को ये समझ में तो आना चाहिए कि चोरी करके 2 नंबर का पैसा क्यों कमाना है, जब 1 नंबर के पैसे कमा के हम आज़ादी से इस दुनिया में सर उठा के जी सकते हैं। कौन-सी लाइफ़ बेटर होती है? पर ये सारी बातें हम सब सोचते नहीं है ना, बात ये है। आप जो है कोई भी बात को अपनी ज़िंदगी से रिलेट करके बस मत छोड़ दीजिए। आपको ये आराम से देखना पड़ेगा कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस या फिर वो जो कोड जहाँ पे इशारा कर रहा है, क्या वो उसी डायरेक्शन में लेके जा रहा है? या फिर आपकी जो आदत है, आपकी जो समझ है, वो उसके बेस पे आप कोई एक चीज़ देखते हो और वो आपको किसी और ही डायरेक्शन में लेके जा रही है। आप अपने आप को थोड़ा-सा सेल्फ अवेयर बनाना सीखो कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ? मैं क्या कर रही हूँ? अपने एक्शंस को, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखो, कि ये किस तरह की लाइफ़ है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि लाइफ एक पॉसिबिलिटी है बहुत बड़ी। इसको आप जैसे चाहो डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे चाहो जी सकते हो इसमें। इसमें कोई वो मोल्ड नहीं है या फिर कोई एक बाउंड्री नहीं है। और ये आपके ऊपर है ना कि कौन-सी आपको अगर अच्छी डिज़ाइन बनानी है, अच्छी बना सकते हो, बुरी बनानी है तो बुरी बना सकते हो। ये तो आपके ऊपर है ना। और अगेन ये भी है कि कोई सही या फिर अच्छी और बुरी डिज़ाइन को लेबल लगाने वाला कोई नहीं है। अगर मैं समराइज़ करूँ तो क्या है कि आप कोई भी डेटा ले लेते हो कहीं से भी, चाहे वो मोटिवेशनल वीडियोज़ हो, चाहे नॉर्मल वीडियोज़ हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लेते हो, कोई आपको कोई बात बताता है, कोई आप बुक पढ़ते हो, कोई आप ब्लॉग पढ़ते हो, कहीं से भी अगर आपका डेटा आ रहा है, उसको आप अपनी लाइफ़ से बस रिलेट करके छोड़ देते हो। प्रॉब्लम ये है। पर इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको अपनी लाइफ़ को देखना पड़ेगा कि आपका आपकी लाइफ़ किस डायरेक्शन में जा रही है। कोट्स, मोटिवेशनल वीडियोस, डेटा, अच्छी बातें, बुरी बातें, ये सब बाद की चीज़ है। ये आपको एक पुश देता है एक डायरेक्शन की तरफ। आपको क्या समझना है कि जो कोई भी मैं चीज़ पिक कर रहा हूँ, मुझे अपनी लाइफ़ में क्या चेंज करने की ज़रूरत है कुछ? या मेरी लाइफ़ इस तरह से जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, वो डायरेक्शन कैसे मैं चेंज कर सकता हूँ? ये बात वही समझ सकता है जिसने लाइफ़ को अच्छे से देखा हो, लाइफ़ की जो बिल्डिंग होती है ना, उसको अच्छे से जानता हो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छी लाइफ़ है, क्या बुरी लाइफ़ है, अच्छी लाइफ़ किस तरह से हम बोल सकते हैं, किस तरह से बुरी लाइफ़ होती है। आप अपनी लाइफ़ में डायरेक्शन को कहाँ पे लेके जा रहे हो, ये आपको समझना है। या फिर आपकी लाइफ़ की डायरेक्शन असल में कहाँ पे जा रही है, ये आप अगर समझ लेते हो, उसके बाद ये सारा डेटा आप उठा के लाओ कि भई अब इसमें मोटिवेशन वीडियो है तो हाँ, ये यहाँ पे फिट होता है, मुझे अपने में क्या चेंज करने की ज़रूरत है। इससे साबित क्या होता है कि आपकी लाइफ़ की डायरेक्शन जहाँ पे जा रही है, उसको हम बेटर लाइफ़ बोल सकते हैं या नहीं। ये समझ आपको डेवलप करनी है कि बेटर लाइफ़ असल में क्या होती है। हर कोई यही समझता है कि मेरी लाइफ़ बेटर है, बट इन सारी चीज़ों को अपनी सोच से भी परे होके आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं और असल में बेटर का मतलब क्या होता है? असल में गुड लाइफ़, अच्छी लाइफ़ का मतलब क्या होता है? अगर अपने बेसिक पे काम करोगे, तो ही कुछ हो सकता है, वरना ये सारी मेरी जितनी भी बातें हैं, सारी बेकार है। लिखवा के ले लो और अगर आपकी भी ऐसी सोच है या फिर आप भी ऐसा सोचते हो कुछ भी, तो आपको मेरे कोई वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सब बेकार है ना, आप क्या करोगे बस देखोगे, रिलेट करोगे, छोड़ोगे, क्या बदल जाएगा? जब तक आपने बेसिक पे काम नहीं किया, अपने आप पे काम नहीं किया, अंडरस्टैंडिंग पे काम नहीं किया, बेसिक का मतलब क्या कि अपनी अंडरस्टैंडिंग जहाँ से सब शुरू होता है। एक अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आप कुछ सोचते हो, उस सोच के ऊपर आप कुछ बोलते हो अपने आप को और उस बोलने के ऊपर आप अपना एक बेस तैयार करते हो किसी भी एक्शन का और उसके ऊपर आप एक एक्शन लेते हो।
ये पूरा रोड मैप है ये, माया जाल पूरा। तो पहले आपको इसको समझना पड़ेगा कि आप कहाँ पे क्या चीज़ कर रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या-क्या है, आपकी आदतें क्या-क्या है और आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो और किससे रिलेट कर रहे हो आप। साइंस में एक इफ़ेक्ट है जिसके बारे में बताता हूँ, जिसका नाम है फॉरर इफ़ेक्ट। फॉरर इफ़ेक्ट में क्या होता है कि आप किसी भी बात जो भी सामने है ना, उससे आप कहीं न कहीं किसी भी तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग को लगाओ ना लगाओ, आप कनेक्ट कर जाओगे। फिर चाहे वो बात आपके बारे में हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने 10 लोगों को अलग-अलग बातें बताई, ये इंस्टाग्राम और वैसे वहाँ पे सोशल मीडिया पे थोड़ा फ़ेमस है कि ए लेटर से शुरू होने वाले नाम वाले लोग ऐसे होते हैं। सी से नाम जिसका शुरू होता है वो ऐसे होते हैं। एस से जिसका नाम शुरू होता है वो ऐसे लोग होते हैं। और आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसी स्टोरियाँ डालते हैं अपने नाम के बारे में, क्योंकि वो सब उससे रिलेट कर रहे हैं। और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि अगर आप वही सेम कंटेंट रखो, वही सेम बात अगर आप किसी और नाम वाले को बोलोगे, वो भी रिलेट कर जाएगा, वो भी रिलेट करेगा। इसको बोलते हैं फॉरर इफ़ेक्ट। तो इस ये भी सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच और एक बात हमेशा याद रखना कि आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिक इंसान हो और आपको इस दुनिया की सारी खुशियाँ पाने का पूरा हक है।